हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स बीपीएससी बीएओ का जो एग्जाम रिजल्ट आया था उसके बाद इंटरव्यू के लिए आज बीपीएससी ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है उसको रिलीज किया है। आज अपन उसके बारे में देखेंगे कि क्या अपडेट बीपीएससी ने डाला है बीएओ के इंटरव्यू को लेकर के और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखने हैं और किस तरीके से आपका अलॉटमेंट हुआ है डीवी के लिए, कौन सी डेट को और क्या टाइमिंग जो है वो आपका डीवी के लिए रहने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीवी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डीवी मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर आपके क्या है पहले की जो आपने इंफॉर्मेशन डाली थी उन सब डॉक्यूमेंट्स को उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद में इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा आज के सेशन में हम बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को ध्यान रखनी है। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी बीओ के इंटरव्यू अपडेट के बारे में। देखो भाई, सबसे पहला नोटिफिकेशन तो सबसे पहला पेज तो यही था। ये विज्ञापन संख्या है जिसके अंदर आपका नोटिफिकेशन पहले से ऑलरेडी जब डिक्लेयर हुआ था उस टाइम बताया गया था। ये विज्ञापन संख्या 18/2024 से अंतर्गत बिहार कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्त हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के पूर्व दस्तावेज सत्यापन, यानी कि इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, दस्तावेज आपके चेक किए जाएंगे, जिनका दिनांक उसने रिलीज किया है कि 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, 5/6/2024 से लेकर के 15/6/2024 के बीच के अंदर सारे अभ्यर्थी जो बीएओ के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनके क्या है दस्तावेज जो है उनको चेक किया जाएगा। वेबसाइट आपके बीपीएससी की साइट के ऊपर सभी का अलग अलग रोल नंबर के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। अभ्यर्थी 29/5/2024 से पहले अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके आपके प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी चीजें आपको मैं अभी बताने वाला हूं। ये आज का ही नोटिफिकेशन है 28/5/2024 का। देखिए भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप भी इसे अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर रहा हूं। देखो, ये आपको इस तरीके से लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप अपना रोल नंबर देख लीजिए भाई, आपका रोल नंबर जो है वो कौन सी डेट वाले कॉलम के अंदर आ रहा है। मान लीजिए ये आपका डीवी स्टार्ट हो रहा है बुधवार 5/6/2024 से, मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डीवी 5 तारीख को प्रातः 10:30 बजे आपका प्रथम पारी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, यहां से आप अपना रोल नंबर आइडेंटिफाई करके आपके डीवी की डेट और डीवी का टाइम जो है वो आप लोग पता लगा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये कंप्लीट की कंप्लीट आपकी टेबल है। 5 से लेकर के 15 तारीख तक जितने भी अभ्यर्थियों का क्या होना है, इंटरव्यू होना है बीओ का, एसडीओ की भी लिस्ट आपको दी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब मेन और इंपॉर्टेंट बात आती है, स्टूडेंट को रहता है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट यहां बिल्कुल जो है वो आपको क्लियर करके लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि सभी अभ्यर्थी दस्तावेज के सत्यापन के दिन, यानी कि जिस दिन आपका डीवी हो, तो ऑनलाइन आवेदन में योग्यता संबंधित दावे, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उस पोस्ट के लिए मांगे गए थे उसको आपको क्या है, जो जो चीजें आपके पास थी जिसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा था वो सारी की सारी चीजें, प्रमाण पत्र है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे आपको बिल्कुल क्या है जो ओरिजिनल है उनको लेकर के जाना है। और इसमें लिखा है कि 2 सेट आपको फोटोकॉपी करवानी है, 2 सेट फोटोकॉपी के पास होने चाहिए। 2 की बजाय आप 3-3 ले जाना, 2 की बजाय कितने ले जाना, 3-3। कई बार क्या होता है स्टूडेंट डीवी के टाइम घबरा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, 1 सेट अलग से लेकर के जाएं, 2 सेट आपके वहां रिक्वायर है, 3rd सेट आप एक्स्ट्रा रखें, कई बार कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है तो वहां से हम लोग उसको पूरा कर पाए, तो घबराएं नहीं। आपको 2 सेट इसने बोला है, आपको 3 सेट सारे के सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के लेके जाने हैं। क्लियर है? अलग अलग सेट बना लेना, ये इसके अंदर एक एक प्रति आ गई तो ये 1 सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा सेट हो गया। क्लियर है बात? अब पहला डॉक्यूमेंट जैसे इसने क्या बोला है, देखो
भाई पहला डॉक्यूमेंट तो वही है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसका जो आपको निकाल करके दिया था प्रिंट आउट, वो लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ आपके बर्थ डेट का जो प्रूफ है, 10th की मार्कशीट होती है जनरली, जिसमें माता पिता का नाम वगैरह सारी चीजें क्या हो, मेंशन हो, ये आपको क्या है लेकर के जाना है, बर्थडे का प्रूफ। उसके बाद में स्नातक के नंबर यानी कि डिग्री के मार्क्स जिसके अंदर लिखे हुए हैं वो आपको लेकर के जाना है। फिर आपको डिग्री लेकर के जानी है। इसके साथ साथ ये देखो, ये तो इतने तो मैंडेटरी हैं। अब जहां पर अलग अलग लोगों ने क्या है, अलग अलग यानी कि जैसे अपन बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन कोटे से फॉर्म को अप्लाई किया था, तो जिन्होंने जिस रिजर्वेशन कोटे से फॉर्म को अप्लाई किया था, मान लीजिए कोई ओबीसी से अप्लाई किया था, मान लीजिए किसी ने एससी से अप्लाई किया, किसी ने एसटी से अप्लाई किया, या किसी ने क्रीमिलियर के अंदर आता है, या कोई नॉन क्रीमिलियर के अंदर आता है, या आपका अन्य जो भी कोटे इसके अंदर थे, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, जो इस चीज को सुनिश्चित करे कि हाँ वास्तव के अंदर आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि आपको जैसे बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधी नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि कोई बिहार के अंदर किसी एग्रीकल्चर के अंदर कोई पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो आपके यानी कि सैलरी स्लिप वगैरह और आपका विभाग आपको क्या है पूरा बना के देगा कि 2 साल से 3 साल से जितना भी आपका ड्यूरेशन रहा है कि उसके अंदर आप काम कर रहे हो, ताकि आप उस यानी कि स्टाफ कोटे के अंदर कंसीडर हो जाएं। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपको लिखा हुआ है, जैसे दिव्यांग वगैरह यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं, फिजिकली यानी कि स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए उनका प्रमाण पत्र लेके जाना है। पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। क्रीमिलियर में आते हो तो क्रीमिलियर में, नॉन क्रीमिलियर में आते हो तो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर महिला है तो उसके स्थायी निवास यानी कि मूल निवास आपको लेकर के जाना है, यानी कि महिला और पुरुष कोई भी हो उसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके जाना है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो और अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हो तो उस चीज के लिए जो प्रमाण पत्र आपको यानी कि आपने छूट वगैरह के लिए कोई अप्लाई किया और आप बिहार राज्य के क्या हैं मूल निवासी हैं, तो आपको उस चीज को लेके जाना है जो सर्टिफिकेट आपका ये डिक्लेयर करे कि आप बिहार राज्य के क्या हैं मूल निवासी हैं। इसके अलावा किसी ने अगर ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म को अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाएं। और इसके अलावा जैसे अगर जैसे लिखा हुआ है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा, यानी कि कोई प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांग का बना हुआ है तो उसके अंदर पर्टिकुलर डेट डली हुई होगी, अगर उस वो डेट एक्सपायर हो चुकी है तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा, तो आप उसको रिन्यू करवा लें और वो रिन्यूअल सर्टिफिकेट है वही आपको लेकर के जाना है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के कोई रिलेशन के अंदर है और आप उस यानी कि उसका फायदा लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो इस चीज को प्रूव कर रहा हो कि हाँ आप स्वतंत्रता सेनानी के कोई रिलेशन के अंदर है, यानी कि पोता पोती नाती नातिन का दावा करने वाले हैं, तो उस चीज को प्रूव करने वाला जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हो वो लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि कोई रिटायर्ड यानी कि फौज के अंदर रहा हुआ हो और वो एज के अंदर छूट वाले क्राइटेरिया में आता है तो उसके लिए जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाना है। आयु सीमा के अंदर जो छूट के लिए राज्य के विभिन्न जो क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि जैसे ओबीसी के लिए ये है, जनरल के लिए उम्र इतने वाला फॉर्म भर सकता है, तो उस चीज को जो प्रूव कर रहा हो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। केंद्र सरकार, बिहार या किसी राज्य सरकार के अधीन अगर आप किसी पद के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो वहां उस पर्टिकुलर एजेंसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे अपन बोलते हैं एनओसी, क्या बोलते हैं एनओसी, ये लेकर के जाना है। इसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि पहचान पत्र हो या मतदान पत्र हो या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको आइडियां लेके जानी है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि रिसेंट के 2 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। ये सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। योग्यता इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर कीजिएगा थोड़ी सी, मैं इसको जूम कर देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है
कि योग्यता संबंधित, और जूम कर देता हूं, देखो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 नंबर पॉइंट था हमारा कि अगर कोई योग्यता से संबंधित कोई अभ्यर्थी जो है वो अपने कागजों का सत्यापन नहीं करवा पाता है, मान लीजिए उसके पास जो जो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट मांगे थे वो उसके पास नहीं है, या उन चीजों को, उन क्राइटेरिया को वो अभ्यर्थी फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब बीपीएससी के हाथ में सारा डिसीजन है कि वो उस कैंडिडेट को क्या करे, उसको टाइम दे या न दे, या उसको आगे आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर बोले कि आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। ये सारे के सारे डिसीजन आपके किसके हाथ में होंगे? बीपीएससी के हाथ में होंगे। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग बिल्कुल क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन है। और इसके अलावा दस्तावेज के सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता, अनुभव से संबंधित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे ताकि अभ्यर्थी को प्रभावित होगी। यानी कि आपको जो फोटोकॉपी वगैरह करवानी है वो आप मेन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ मेंशन न करें, ताकि आपको क्या है वहां पर हड़बड़ाहट होगी। ऐसी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है ना। तो ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है डिटेल के अंदर, और आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, है ना। क्लियर है। अब एक चीज और बोली है इन्होंने, क्या कि कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पहले आपको, यानी कि जो डीवी का टाइम दिया गया है उससे 1 घंटे आपको पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पहुंच जाना है जहां आपका डीवी होना है। और दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिस टाइम आपका डीवी चल रहा हो, आपके पास मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेपर, रेस्ट वैचेज, यानी कि इसी तरीके का कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने इसके अंदर 2 फॉर्म मेंशन किए हुए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक सेवाओं या पदों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें सेवाओं या पदों के लिए यानी कि अधिमानता से संबंधित प्रमाण पत्र सेकंड को भरकर दस्तावेज सत्यापन के लिए लाना अनिवार्य होगा। मान लो कोई अभ्यर्थी एसडीएओ के लिए भी सिलेक्ट हुआ है और बीएओ के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो उसको प्रपत्र सेकंड आगे एक फॉर्म आएगा, वो उसको भर के देना होगा कि वो फर्स्ट के यानी कि कौन सी जॉब को प्रायोरिटी देगा। वो आगे आएगा एक फॉर्म, मैं उसको बता दूंगा। 1 से अधिक सेवाओं में सफल घोषित अभ्यर्थी का दस्तावेज एक ही तिथि को किया जाएगा जो सभी सेवाओं पदों के लिए मान्य होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीएओ के लिए भी सिलेक्ट हो गया, मान लीजिए कोई विद्यार्थी एसडीओ के लिए सिलेक्ट हो गया, दोनों ही पदों के लिए डीवी उसका उसी ही तारीख को क्या है होना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों ही पदों के लिए डीवी उसी टाइम हो जाएगा और वो दोनों पदों के लिए क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक विज्ञापन में सफल हुए हैं, वे निर्धारित तिथि को ही सभी विज्ञापन से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र कागजों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि डीवी उनका उन्हीं दिन होगा जो विज्ञापन के हिसाब से सफल हुए। ये आपके बिहार बीपीएससी ने जो आपका नोटिफिकेशन निकाला है उसमें मेंशन है। ये प्रपत्र सेकंड है। इसके अंदर आपको विज्ञापन संख्या, पद का नाम, रजिस्ट्रेशन अनुक्रमांक, या आप 2 जॉब के लिए सिलेक्ट हुए तो इनको भर करके यहाँ फोटो और ये आपकी पूरी की पूरी डिटेल को आपको मेंशन करके देना है। ये प्रपत्र सेकंड है। इसमें आपको ये डिक्लेरेशन भर के यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में साइन करके देने हैं। यहाँ आपका विज्ञापन संख्या आ जाएगी, यहाँ सेवा पद का नाम आ जाएगा, 1 या 1 से अधिक पदों के लिए अगर आप लोग चयनित हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने रिलीज किया है। आई होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। और जो स्टूडेंट अभी तक किसी इंटरव्यू बैच के अंदर एनरोल नहीं हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर बिहार बीपीएससी के थ्रू जो बीए एसडीओ के पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उसके इंटरव्यू बैचेज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जबरदस्त विद्यार्थियों का रुझान इस बैच में देखने को मिल रहा है और जबरदस्त टीम इनको मेहनत करवा रही है। कुछ हमने ऐसी यानी कि टीम में ऐसी फैकल्टी को रिक्रूट किया है जिनको 18 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के फील्ड के अंदर, जो बहुत बार पैनल के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ऐसे फैकल्टी जो है वो आपको मेहनत करवाएगी। इसमें सारी की सारी आपकी हर एक स्किल के ऊपर या हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग जबरदस्त काम करने वाले हैं। जैसे कि अगर अपन स्टूडेंट के यानी कि वेलकम से लेकर के जहां से स्टूडेंट
यानी कि इंटरव्यू रूम के अंदर इंटर करता है, वहां से लेकर के थैंक यू तक जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें उसे चाहिएगी, हर एक पॉइंट पे हम लोग काम करेंगे। जैसा बड़े बड़े पॉइंट हमने लिख रखे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन पर्सनल मॉक इंटरव्यू, एटलीस्ट 3 मॉक इंटरव्यू हम लोग करवाने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेट की एग्रीकल्चर स्कीम, डेटा, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एग्रीकल्चर के, सारी की सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक बीओ एसडीओ के इंटरव्यू बैच में एनरोल नहीं किया, तो वो आप दिए गए नंबर पर इंटरव्यू बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आपको इंटरव्यू बैच के अंदर वहां से आप एनरोल हो सकते हैं। जूम के ऊपर की लाइव क्लासेज रहेगी, जिससे आप फैकल्टी के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। So dear students, all the best for DV and your interview. Thank you dear student, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू।